तो देखो, मैं आप लोगों को हमेशा इसलिए रिवाइज कराते रहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी और फॉर आवर करियर। तो ध्यान क्या देना है कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, कोई भी बात किसी से करते हैं, तो वी हैव टू केयरफुल अबाउट दोज थिंग, राइट। एंड एक एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा टाइम देना। दैट्स ओके, नॉट परफेक्टली ओके। तो आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल का एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, बट ये कम्युनिकेशन स्किल के सारे चीजों को मिलाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइक पब्लिक स्पीकिंग मीन्स कि आप किसी जगह पे हो जहां पर आपको बहुत सारे लोगों को के सामने आपको कुछ बोलना है। जैसे आपके क्लब एक्टिविटीज होते हैं, या फिर आपके स्टेज के सामने, या अपने क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने में बुलाकर कुछ बोलना रहता है आपको। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फियर होता है, मतलब डर लगता है। ठीक है, इस डर को हटाने का कुछ एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस कुछ तरीका बता रहा हूँ जहां पर आपको सही तरीके से काम करेंगे तो आप कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में फेल नहीं होइएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को करेक्शन कर। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 3 P's, हम लोग बोलते हैं 3 P। ओके, वेट मिनट, मैं शेयर करता हूँ एक छोटा सा शेयर। आई थिंक सबको दिख रहा होगा, प्रशांत सर दिख रहा है, विजुअल है? ओके, तो ये 3 P जो होते हैं, इसका बेसिकली आपको क्या समझना है। 3 P का मतलब होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। लुक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो, प्रिपेयर मीन्स आप तैयार हो, तो आपको क्या करना है, आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर आप उसी को प्रैक्टिस कर लेते हो, बार बार दोहरा लेते हो, तो अगर गलती से भी आपका कोई जो डर रहता है वो निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? बिकॉज जो भी चीज हम लोग प्रैक्टिस बार बार करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वहां जाके, जैसे आपका बहुत सारे बात आप सुने होंगे, बहुत बार सुने, ये भी सुने होंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मीन्स व्हाट, कि आप जब किसी काम को बार बार करते हैं तो वो काम आपके लिए बहुत आसान और परफेक्शन के साथ हो जाता है, राइट। तो इस चीज को ही एकदम वही चीज करना है हम लोग को। ट्रिपल P का मतलब है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख कर रखा हुआ है, हमेशा प्रिपेयर करना है आपको। कोई भी काम करने, कोई भी चीज करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको सारे कंटेंट्स को, सारा चीज को जमा करके रखेंगे, उसका प्रिपरेशन करके रखेंगे। आप कोई टॉपिक में बोलने जा रहे हैं तो टॉपिक के बारे में सारी तरह का इंफॉर्मेशन आप रखेंगे। प्रैक्टिस, अब उस चीज के लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करके रखना है। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? कि अगर आपका कोई परफॉर्म करना, कोई बढ़िया से परफॉर्मेंस देना है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिना प्रैक्टिस जाओगे तो आप कितनी भी मटेरियल कलेक्ट करके रखो, प्रैक्टिस के बिना में भी आप वहां पर फंस सकते हो, राइट। तो इस चीज को आपको प्रैक्टिस कर लेना कि 10 तरह का क्वेश्चन होगा, हाउ कैन आई आंसर दिस, कोई और कुछ पूछा तो मैं उसे कैसे आंसर करूंगा या करूंगी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। इसके बाद है परफॉर्मेंस। लुक, अगर ऊपर के दो चीजें आप सही तरीके से, जेन्युइनली, दिल से और बिल्कुल अपने आप को सर्टिफाइड कर लेंगे कि आपने सारा कलेक्शन कर लिया, सारा डिटेल आपके पास आ गया है, आप सारी चीजों को रखे हुए हैं, एंड उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करके रखे हो, तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आपका बेस्ट होना है, नो डाउट, राइट। तो प्रैक्टिस करेंगे, परफॉर्मेंस होगा, इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन अब आप देखो, इसमें अगर स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपका दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे कोई एक काम आ जाए, तो नहीं। वर्बल कम्युनिकेशन केवल आप बोल के सब चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ चीजें आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पोस्चर, बॉडी का आपका मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, ये सब आपका बहुत मायने करता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। एक ही चीज को 10 लोग बोलेगा, लेकिन
एक सेलेक्ट होता है एज अ बेस्ट परफॉर्मर, बट वहां पे रीजन क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, उनका बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है, एंड वे ऑफ स्पीकिंग, वे वर्ड सिलेक्शन, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज पार्ट ऑफ द योर कम्युनिकेशन। तो ओके, एक चीज तो मैं कल आपको उसके साथ डिस्कस नहीं किया था, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब होता है, एवरी कॉइन हैविंग टू फेसेस, मीन्स दैट कि अगर कोई अच्छा चीज है तो उसका कुछ ना कुछ बुरा पार्ट भी होता है ना। तो हर चीज का दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। आपको हमेशा अच्छा वाला पहलू को देखना है, लेकिन बुरा को जानना चाहिए। जैसे कल की ही बात करें, हम लोग कल बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप सिंबल वगैरह देखकर आप पहचान जाते हो कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं रहता या कोई बोलता नहीं, बट आप उस चीज को अंडरस्टूड हो जाता है आपके लिए, अच्छा इसका मतलब ये होगा, ये बिना बोले ही बहुत कुछ लिखा मतलब बता देता है। तो लेकिन उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर कोई मान लो आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको ड्राइविंग नहीं आती या कभी उसको ड्राइविंग के बारे में पता नहीं है, तो रोड के बगल में जो सिंबल्स है उसको कैसे पता चलेगा? उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, यू टर्न नहीं करना है, क्या नहीं करना है, उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो वो कंडीशन एक गड़बड़ हो सकता है। इसके अलावा अगर आप रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, तो रिटन कम्युनिकेशन का भी एक ड्रॉबैक है। रिटन कम्युनिकेशन का क्या ड्रॉबैक है कि अगर कोई अनपढ़ इंसान से आप दे दिए, कुछ लिख कर दे दिए, तो वो उसको पढ़ने नहीं आएगा, मतलब लिटरेट पर्सन होना चाहिए उसके लिए, राइट। उसके बाद सिमिलरली वर्बल कम्युनिकेशन का भी एक प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आप बिहार और इधर साउथ इंडिया के, मतलब साउथ इंडिया के किसी पर्सन को हम बुला दें और वो बात करना चाहे, तो आपका बात करने में दिक्कत आएगी दोनों लोगों को। तो ऐसे चीजों को आपको ध्यान रखते हुए आपको कम्युनिकेशन को यूज करना है, राइट। और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताया था कि रिटन कम्युनिकेशन लीगल एविडेंस होता है, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ भी लीगली नहीं होता है, ठीक है। ओके, नाउ प्रोस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, हैव यू हर्ड दिस वर्ड प्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? ठीक है, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है नजरिया, नजरिया या देखने का तरीका। The perspective of communication is a most also important part in a communication, because once you see, आप किसी चीज को देख रहे हो, जरूरी नहीं कि जो चीज को मैं जैसे देख रहा हूं आप भी वैसे ही देखें। जैसे कि एग्जांपल ही, अगर उल्टा 6 लिखा हुआ है, मतलब 6 लिखा हुआ है, तो एक साइड से उसको कोई पढ़ेगा 6, दूसरे साइड से पढ़ेगा 9, तो आप किसी को गलत नहीं बोल सकते हो, राइट। तो गलत कौन हो सकता है? वहां पर कोई गलत नहीं है, बस देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है ना। तो देखने का नजरिया जो होता है, उसमें हम आपको जस्ट एक मिनट में आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, ठीक है, मैं फिर से एक बार शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। हाँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट से, यहाँ सेकंड लाइन को, ये वाला लाइन आप देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसे देखिएगा। Different people have different perspective, as everyone seen things differently from others. हर कोई का देखने का तरीका अपना अपना होता है, इसमें कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम मेरे ही तरीके से देखो, जिसका जैसे मर्जी है वो वैसे देखेगा, राइट। यहाँ पे मैं आपको बहुत तरह के प्रोस्पेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें एक है विजुअल प्रोस्पेक्टिव, लैंग्वेज प्रोस्पेक्टिव, पास्ट एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड, जज, प्री जजमेंट। अब देखो, पहले से हम सोच के किसी के बारे में बैठ गए, इन्वायरमेंट, फीलिंग, बिलीव्स। अब इसी का एक एग्जाम्पल है ये, दैट इज अ विजुअल प्रोस्पेक्टिव। आप देख रहे होगे, यहाँ पे लग रहा होगा आपको कि ये नीचे वाले दो एरो जो बनाया हुआ है मैंने, ये दोनों में से ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा है, बट ऐसा नहीं है, बोथ आर सिमिलर साइज, दोनों सिमिलर है, बराबर है, एकदम बराबर, ठीक है।
बस एरो का चेंजेस के कारण इसका देखने का प्रोस्पेक्टिव हम लोग का बदल सकता है। बहुत लोग बोलेंगे नहीं नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम इक्वली, मैं इसे एकदम ध्यान से बनाया हुआ हूं कि ये एकदम बराबर है एक दूसरे से। उसी तरह ये सेकंड वाला इमेज देखो आप, ये वाला मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ये वाला इमेज आप ध्यान से देखो। इस इमेज में क्या दिख रहा है? आइदर अगर आप व्हाइट साइड देखोगे, केवल व्हाइट वाला पार्ट देखोगे, ब्लैक वाले को मत ध्यान दो, तो आपको ये दो फेसेस दिखेगा, आमने सामने दो फेसेस दिखेगा। लेकिन अगर आप केवल ब्लैक वाले साइड को देखोगे, व्हाइट वाले को ध्यान नहीं देंगे, तो ये लगेगा एक फ्लावर वॉश जैसा है, कि जिसमें आप फ्लावर पॉट बोल सकते हो, जिसमें फूलदानी बोलते हैं ना, वैसा दिखेगा। या बहुत लोग को ये चेस का गोटी की तरह दिखेगा। तो कोई को मैं गलत नहीं बोलूंगा कि ये गलत है वो गलत है, नहीं। जिसका जो नजरिया, जिसका जैसे जो सोच है, वो वैसे वो उस चीज को देख सकता है, उसमें कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं होती है। जैसे आप लोग बहुत बात पढ़े होंगे या सुने होंगे, अगर एक ग्लास में आधा पानी है, एक कांच के ग्लास में आधा पानी है, तो बहुत लोग उसको बोलते हैं कि ये आधा खाली ग्लास है, कुछ लोग बोलेंगे आधा भरा हुआ ग्लास है। दैट इज देयर प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्लियर हो गया, देखने का नजरिया। अब वहां पर याद रखिएगा, कभी किसी को गलत नहीं ठहराना है। ये भी एक बहुत कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम गलत हो। ठीक है, उसका नजरिया वो है, वो उस तरीके से देख रहा है, आपका नजरिया अलग है, आप अलग तरीके से देख रहे हो। दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, देखने का नजरिया। ठीक है, ओके। ये वाला पार्ट समझ में आया थोड़ा सा आपको? नाउ आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे एक इमेज, ये वाले इमेज की बात हम करें, यहाँ पे जो फोटो मैंने लगाया है, ये वाले फोटो की बात कर रहा हूं मैं, कि आप यहाँ ध्यान दो, तो इसमें बहुत सारे लैंग्वेज में मैंने कुछ कुछ वर्ड लिखे हैं। कुछ कुछ क्या, एक ही वर्ड है, बट अलग अलग लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, राइट। अब इसमें जो वर्ड आपको सबसे ज्यादा जानते हैं, उस वर्ड पे आपका नजर सबसे पहले पड़ता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, कम्युनिकेशन का भी पार्ट बोल सकते हो आप, कि आप जिस चीज को पहचानते हैं ना, जिस लेटर को आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, या सबसे फ्रेंडली है, वो लेटर आपका सबसे मतलब पहले नजर पड़ता है। जैसे आप कभी ध्यान दीजिएगा, आप अपने ग्रुप में फोटो देख रहे हो, ग्रुप फोटो देख रहे हो, आपका नजर सबसे पहले आपके फोटो में पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये एक प्रोस्पेक्टिव होता है, एक नजरिया होता है कि आदमी उसी चीज को देखता है जो वो देखना चाहता है। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन। ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन, प्रोस्पेक्टिव कम्युनिकेशन है। ठीक है, देन पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस क्या होता है कि हम लोगों को बहुत बार अच्छा या बुरा experience के कारण हम लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि हम लोग पे ऊपर प्रभाव पड़ता है उस चीज का। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान लो आप बाइक या स्कूटी से कहीं जा रहे हैं रोड पे, और एक टर्निंग पे, जो नॉर्मली आप नॉर्मल स्पीड चलते 35-40 स्पीड पे, उस टर्निंग पे आप उसी स्पीड पे टर्न करो, लेकिन किसी रीजन से वहां पे कुछ बालू गिरा हुआ है। तो अगर आप एक बार वहां स्किड करते हैं, तो अगली बार जब उस टर्निंग पे आप पार करोगे, तो दोबारा उस टर्निंग पे आप अपने आप गाड़ी आप स्लो करते जाओगे। होता है ना ये? तो दैट इज योर पास्ट एक्सपीरियंस, कि आपने लास्ट टाइम आप वहां पे गलती से स्किड कर गए थे, तो उस चीज से बचने के लिए आपने क्या किया, भाई अब गाड़ी मैं यहाँ पे संभल के चलाऊंगा या चलाऊंगी। यही हम लोग करते हैं, दैट इज योर पास्ट एक्सपीरियंस, है ना? ओके, नाउ एटीट्यूड। ये बड़ा अजीब सा वर्ड है, एटीट्यूड। बहुत बार वी यूज एटीट्यूड एज अ निगेटिव वर्ड, बहुत बार वी यूज एटीट्यूड एज अ पॉजिटिव वर्ड। एक्चुअली एटीट्यूड अपने आप में एक ऐसा वर्ड है, जो जहां पे फिट करेंगे वो वैसा रिफ्लेक्शन देगा। मतलब आप अगर मुंह बना के सड़ा सा मुंह बनाए, कितना गंदा एटीट्यूड है, तो उसका रिफ्लेक्शन अलग हुआ, अरे वाह क्या एटीट्यूड वाला पर्सन है। तो सच काइंड ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपके वर्ड का भी मतलब चेंज हो सकता है। तो यही चीज मैं आपको बार बार समझाता हूं कि कम्युनिकेशन इज द थिंग देयर आप
किसी को भी प्रभावित कर सकती है। आपके आपकी आवाज से कोई भी आपको देखेगा, एक बार पलट के देखे। आपका हमेशा कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई सुन रहा है आपकी आवाज, तो एटलीस्ट एक बार आपको पलट के जरूर देखे, अरे वाह कौन बोल रहा है या कौन बोल रही है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं ना, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू द गुड मार्क्स, बहुत अच्छा आपको रिवार्ड मिलेगा। रिवॉर्ड इन द सेंस नहीं होता कि हमेशा पैसा या फिर नंबर। रिवॉर्ड का मतलब बहुत बार होता है अप्रिशिएट करना, कि अगर अननोन पर्सन, एक स्ट्रेंजर आके अगर आपको बोलता है कि अरे वाह आप तो बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से बात करते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा, और जो आगे वाला बोला है उसके लिए भी आपको लगे कि हाँ ये बहुत सज्जन व्यक्ति है। तो हमेशा ऐसे ही करना है आपको, अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखना और किसी से भी अच्छे से बात करना है। ओके, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी किसी लोगों को प्री जज कर लेते हैं, पहले से जजमेंट सोच लेते हैं, अरे ये ऐसा, ये खराब ही होगा, ये अच्छा ही होगा। ये चीज हम लोग का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप ऐसा सोच के चलोगे ना, तो आप कभी भी उसका पॉजिटिव थिंग, अगर मैं सोच लिया कि हाँ सपोज करो कि निशा जो आपके फ्रेंड में है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे, अरे ये तो हमेशा पूछती है, ऐसा ही है वैसा ही है, बट दैट इज अ रॉन्ग। हो सकता है कि निशा विल आस्क सम गुड क्वेश्चन, राइट? तो किसी के बारे में पहले से जजमेंट नहीं बनाना है। जब भी आप किसी के बारे में जजमेंट बनाना चाहते हैं, तो पहले उसे जानिएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिए, तब जाकर आप उसके बारे में कुछ विचारधारा बनाइएगा। अदरवाइज कभी भी आप अगर प्री जज किसी को कर लेते, तो हो सकता है आपका जजमेंट सही हो, लेकिन बहुत बार गलत भी हो सकते हैं आप। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना है कि कभी भी किसी के बारे में प्री जजमेंट नहीं करना है। पहले से हम सोच के नहीं बैठ जाएंगे कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है। जब तक हम उसको अच्छे से जानेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में कोई जजमेंट हम नहीं पास करेंगे। ठीक है? और ये डे टू डे लाइफ में आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए, खासकर आप जिस एज पे हो, कॉलेज में हो, कभी भी आप किसी को कुछ भी देख के बोल दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। फीलिंग्स। अच्छा, हम लोग कल शायद डिस्कस कर रहे थे कि धीरज सर, फीलिंग्स आल्सो इफेक्ट। सॉरी प्रशांत सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। सब लाइन से मैं चैट में देख रहा हूँ कि हाँ अटेंडेंस हाँ, को लेकर सारे बात कर रहे हैं। ओके। सो एक जस्ट 1 सिंगल मिनट का मैं एक आपका टाइम लूंगा और सबको बताना चाहूँगा मैं इस बारे में। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। ठीक है स्टूडेंट्स, अटेंडेंस दो तरीके से बनती है। पहला, आप पोर्टल पर जाएंगे selfintern.com, मार्क अटेंडेंस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, दैट इज हाउ द अटेंडेंस विल बी मार्क फॉर द पोर्टल। उस तरीके से आपकी पोर्टल की अटेंडेंस बनती है। सेकंड, अभी मैंने आपकी लाइव क्लास की अटेंडेंस भेज दी है, सारे बच्चों के नाम का डेटा, किसने कितनी देर ज्वाइन किया, कौन क्या कर रहा है, किसने चैट में क्या लिखा, सारा रिकॉर्ड ट्रैक आता है। मैं कुछ बच्चों का अभी सैंपल जो हमने स्टार्टिंग की क्लास में निकाल के रखा था, इस तरह का मैं एक लिंक भेज के रखा हुआ हूं आपको। उस लिंक पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चों के नाम वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, कौन रुका है, कौन छोड़ दिया है, और सबका टाइम स्टैम्प भी लिख के आता है, कौन कितनी देर तक रहा है जब मीटिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हर एक बच्चे का रिकॉर्ड जो लाइव क्लास का होता है हमारे पास होता है। ये डेटा हम पोर्टल पे अपलोड करेंगे, आपके रिपोर्ट में भी मार्क हो जाएगा। लाइव क्लास में अब प्लीज कोई अटेंडेंस से रिलेटेड डाउट मत पूछिएगा। सर भी बार बार देखते हैं चैट में कि सारा क्या क्या मैसेज आ रहा है, आप लोग लाइन से क्लास पर ध्यान ना देते हुए आप अटेंडेंस अटेंडेंस कर रहे हो। दो तरीके से मार्क होती है, पहला पोर्टल पर जाकर मार्क अटेंडेंस करेंगे, 50% आपकी अटेंडेंस वहां मार्क होगी। यहाँ से ऑटोमेटिक जनरेट होती है आपकी अटेंडेंस, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आपको हैंड रेस करना है ना कुछ करना है। जो ज्वाइन होकर यहाँ रहेगा वहां पर उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। उसका हम जैसे पोर्टल पे डेटा अपलोड करते हैं, आपका अटेंडेंस मार्क हो जाता है। प्लीज अब इस क्लास में टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछिए, कि धीरज सर भी यहाँ पर अपना टाइम अगर आपके लिए दे रहे हैं, तो आपके जो डाउट है, जेन्युइन जो डाउट है, वो अटेंडेंस के चैट में ऊपर नीचे ना हो जाए। ठीक है, लास्ट के 5 मिनट में आप ये सारे डाउट आप लिख के भेज दिया करिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच धीरज सर, ओवर टू यू। थैंक यू प्रशांत सर। एंड प्रशांत सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला कि आपका ध्यान अटेंडेंस पे कम, पढ़ाई पे ज्यादा होना चाहिए। अटेंडेंस प्रशांत सर विल लुक आफ्टर, डोंट वदर अबाउट दैट। अगर आप क्लास में रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका अटेंडेंस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो लिव विद दैट पार्ट। ओके,
फिर से मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी बताना स्टार्ट किया था, फीलिंग्स। फीलिंग्स के बारे में अगर मैं बात करूं कि फीलिंग्स होती क्या है, या फिर हम लोग सबको इतने तो बड़े हैं ही कि फीलिंग्स अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि फीलिंग्स आल्सो इफेक्ट आवर कम्युनिकेशन? यस, आई गेस यस। Feelings also affect our communication way, style, word of selection, everything। मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज से लेकर सब चीज, आपका बोलने का तरीका, बोलने का जो वर्ड ऑफ सिलेक्शन होता है, वो भी आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा अगर आपका फीलिंग्स सही नहीं है तो। जैसे आप सपोज करो, घर से आप निकल रहे हो, आप किसी रीजन से, मैंने कल ये बात को उठाया था कि आप किसी रीजन से आपको कोई डांटा है या कुछ हुआ है, तो आपका एकदम बोलने का तरीका पूरा बदल जाएगा, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। तो इस चीज से आपको ध्यान देना है कि हम लोग कभी भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें, एंड दैट ऑल्सो इफेक्ट योर कम्युनिकेशन। खासकर जब आप किसी मेन आप किसी बड़े से मिल रहे हो या बहुत छोटे बच्चे से मिल रहे हो जो आपसे बहुत जूनियर है, तो वहां पर आप अपनी फीलिंग्स को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे पूरी तरह से। मतलब जो अंदर है वो उनके उसको रहने दीजिए, बट सामने जो है उनके हिसाब से आपको बात करना है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है करने टाइम। ओके, नाउ इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर डे टू डे लाइफ, अफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि आप किसी से जब बात करते हो ना, तो बात, देखो बहुत बार हम लोग ऐसे करते हैं बात कि हम लोग चीजों को क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्लियर करना, क्लियर मतलब ये नहीं होता कि केवल आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो रहा है। क्लियर का मतलब कि जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो मैसेज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है इसके लिए। सपोज करो, आप शहर में रहते हो किसी, या राहुल नाम का एक बंदा है जो शहर में रहता है, उसके अपनी वाइफ के साथ, और उसके पापा जो गांव में रहते हैं। ठीक है, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको मोबाइल चलाने और नेट ईमेल करने आता है। तो उन्होंने एक मैसेज लिखा अपने बेटे को कि कम टुमारो, राइट। बस उन्होंने बस यही मैसेज डाला, कम टुमारो। अब एक्चुअली में ही वॉन्ट्स टू राइट कि मैं कल आऊंगा। क्लियर? अब ये मैसेज जब राहुल जो है वो पढ़ा शाम को 5, 5:30, 6 बजे, जो भी उसने देखा। ओके, राहुल इज देयर, कोई बात नहीं, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है। अ, तो वो क्या हुआ, राहुल ने सोचा अरे पापा बुला रहे हैं मुझे, मतलब कम टुमारो। उसने अपने अब सही तरीके से सोचा कि शायद पापा मुझे बुला रहे हैं कि कम टुमारो, कि भाई आ जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैसेज हुआ, मैसेज कंप्लीट नहीं होने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। क्लियर नहीं था मैसेज। मैसेज अगर क्लियर होता तो क्या बोलते होना था कि आई एम कमिंग टुमारो, राइट। बट उनके पापा ने क्या लिखा, कम टुमारो। तो इस चक्कर में, नहीं बेटा, टाइपिंग मिस्टेक डिफरेंट थिंग होता है, कंप्लीट मैसेज डिफरेंट थिंग होता है। टाइपिंग मिस्टेक का मतलब क्या होगा, आपने मिस्टेक के स्पेलिंग ही मिस्टेक कर दी, या वर्ड आप कुछ और लिखना चाहते कोई और वर्ड लिखा गया, बट उन्होंने कंप्लीट मैसेज नहीं दिया। ठीक है, ओके। तो मैसेज जो होना चाहिए वो कंप्लीट, हमेशा बात करें या फिर आप उस पर टेक्स्ट कर रहे हैं, तो ट्राई टू डू दैट कंप्लीट मैसेज। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, अब उसके पापा दूसरे दिन सुबह सुबह इसके घर पहुंचे और ये रात को ही निकल गया था उनके पास के लिए। जब उसके पापा घर आए तो अपने बेटे को पूछे, तो उनकी बहू बोलती है पापा वो तो आपके पास गए हैं। तो बोले कि हम तो मैसेज किए थे कि हम कल आएंगे। तब उनकी बहू उनको दिखाई कि आपने ये मैसेज किया था, इसलिए ये वहां गांव आपसे मिलने चले गए हैं। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट, कंफ्यूजन। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें तो ट्राई टू डू द क्लियर वे मैसेज। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, डुअल मीनिंग वर्ड्स यूज कर लेते हैं, या फिर उसी तरह का कुछ और सेंटेंस यूज करते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग, आप इन चीजों को छोड़ने की कोशिश करिए। होता है कभी कभी हम लोग दोस्तों के बीच में ये काम कर देते हैं,
बट अगर ये हैबिट में आ जाएगी तो आप हमेशा वैसे ही करेंगे। जैसे मैं आप लोग से बहुत सीनियर हूँ और बहुत बार क्या होता है कि बच्चे मुझे टेक्स्ट करते हैं शॉर्टकट में, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई इस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आप ये लिखते हो इसका मतलब क्या है, तब फिर वो बताते हैं कि सर ये नहीं, ये मतलब इसका है। तो मैं बोलता हूँ अच्छा ये है तो पूरा लिखा करो भाई, राइट। तो वो शॉर्टकट वाला कभी कभी कुछ मिसकंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देगा, जिससे बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ट्राई टू डू द क्लियर मैसेजिंग, राइट। ओके ओके। अब एक यहाँ पर कुछ चीजें मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखो आप यहाँ पे, देयर आर सेवन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर properly known as the seven C of communication। सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, जो भी मैसेज जो मैंने अभी आपको बताया क्लियर होना चाहिए। दूसरा करेक्ट होना चाहिए। अब चूंकि आप लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक्स करने का राइट्स नहीं है। छोटे बच्चे हैं चलेगा, थोड़ा बहुत 19-20 करके ग्रामेटिकल मिस्टेक वो लोग चला लेंगे हम लोग, लेकिन आप जिस स्टेज पे हो यू कैनॉट वी कैनॉट अफोर्ड द ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक मतलब आप समझ सकते हो कि जब भी हम कोई स्टोरी सुनाते हैं किसी को, तो ऑलवेज वी शुड यूज पास्ट टेंस, मतलब क्या बोलते हैं भूतकाल, कि राजा नाम का एक लड़का था जो अपने काम में जा रहा था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता राजा नाम का एक लड़का होगा जो कि कहीं काम करने जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं सुना सकते कहानी, है ना। तो ये चीज आपको समझ के बोलना है, या कोई भी सेंटेंस यूज करेंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक हम लोग हमेशा हमारे सर्स हम लोग को बताते थे कि डू वन थिंग, नेवर डू द सिली मिस्टेक्स। अगर करना है तो बड़ा गलती करना, मतलब ऐसी गलती कभी मत करिए जिसपे जिसको हम लोग सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, राइट। करना है तो आप पूरा सेंटेंस गलत लिख दीजिए, वो आदमी समझ जाएगा अच्छा इसको नहीं आता है। लेकिन अगर आप पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें कुछ सिली सा मिस्टेक कर रहे हैं तो वो आपको मतलब हंसी का पात्र बना सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हमेशा कम्युनिकेशन के टाइम में, बोलने लिखना कोई भी काम आप कर रहे हो इस सब जगह आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट। मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था वो राहुल वाला सॉरी राहुल आपके लिए नहीं था, बट राहुल वाला जो मैंने आपको दिया, हमेशा सेंटेंस को जो भी मैसेज हो उसको कंप्लीट देना है आपको, ठीक है। अब देखो कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब होता है भाई जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ना, किसी चीज के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपके पास उसका पुख्ता सबूत होना चाहिए। मतलब बिना सर पैर का बात नहीं करना है किसी से। हम लोग बोलते हैं ना अपने बिहार यूपी में हम लोग बात करते हैं कि बिना सर के पैर के बात ना करे के बाद, बस वही वाला आपको भी रखना है कि बिना सर पैर का किसी से बात नहीं करेंगे। हाँ, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसके पास आपका एक कॉन्क्रीट, आपका मतलब उसका ठोस सबूत आपके पास होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है ना। कॉन्साइज, कॉन्साइज का मतलब होता है कि बातों को खींचना नहीं है, जबरदस्ती का जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जबरदस्ती का खींचने का मतलब होता है कि भाई आप बिना मतलब का बात को खींचे जा रहे हो, बात को लंबा बनाए जा रहे हो, तो उस चीज से आपको बचना है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन एंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमेशा क्या करना, जब आप बात करते हो या कभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहला चीज बताया था पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में एक चीज जो मैं लास्ट में करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको खत्म तरीके से करते हैं। अगर आप चीजों को खत्म सही तरीके से नहीं करेंगे तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा एक बात बताता हूं, अब मैं इसके आगे कुछ बोलूं ना तो आप लोग को क्या लगेगा, या तो सर भूल गए या तो उनको पता ही नहीं है, मतलब आधा अधूरा जो हो गया वो बीच में टू बी कंटिन्यू वाला तो मूवी है नहीं कि टू बी कंटिन्यू आगे आप बोलेंगे अब वेट करेंगे हम, ऐसा तो होगा नहीं, या मैं रुक गया तो आप वेट करोगे, ऐसा होगा नहीं। तो जो भी होता है हमेशा चीजों को कंप्लीट करना है आपको। सेंटेंस बोल रहे हैं कंप्लीट, जाके फुल स्टॉप लगाना है, तभी वो
प्रॉपर सही होगा। उसके अलावा और एक चीज मैं बताता हूं कि जब भी आप किसी से बात करते हो ना, तो एक प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, फ्लुएंस में बात करना, मतलब प्रॉपर रिदम में बात कीजिए, ना बहुत स्पीड ना बहुत स्लो। हाँ, ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अपना हम लोग का कल्चर जो इफेक्ट आता है, कुछ साइट्स में है, बिहार यूपी सब जगह है ये, कि कुछ लोग जल्दी जल्दी बोलने के हैबिचुएटेड होते हैं, हैबिट होता है उनको, वो बोलेंगे, मतलब वो सोचते हैं कि मैं बड़ा आराम से बोल रहा हूँ, लेकिन उनका जो नॉर्मल स्पीड होता है वो दूसरे लोगों से थोड़ा सा पीछे हाई होते हैं, या स्पीड ज्यादा होता है। तो इस चीज से भी थोड़ा सा आपको अपने आप को बचाना है, कि ना बहुत स्पीड बोले ना बहुत स्लो बोले, है ना। जैसे आप लोग सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग हाँ, साहेबगंज मतलब इधर भागलपुर साइड के लोग हैं, तो थोड़ा सा स्पीड बोलते हैं, दैट इज द हैबिचुअल। लेकिन अगर ये आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपका सुधर जाएगा। ये मैं गलत नहीं बोल रहा कि ऐसा गलत है, गलती कुछ नहीं है, बट जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए दे, अब मान लो आपका फोनिक इंटरव्यू हुआ, फोनिक इंटरव्यू हुआ और फटाफट फटाफट आप बोल के अपनी बात को खत्म कर दिए, हो सकता है अगले के साथ वो कम्युनिकेशन नहीं मिला आपका, वो प्रॉपर चैनल में नहीं पहुंच पाया, या आप कोई डिबेट में पार्ट लिए हो, डिबेट कंपटीशन, जहां पर आपको 2 मिनट का टाइम दिया गया, आपको बोलना है, और आपने अपनी बातों को, उतने ही बातों को आपने 1 मिनट या 1.5 मिनट 1.30 सेकेंड में आपने कंप्लीट कर दिया, यू आर ऑल्सो लूज योर पॉइंट। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी फ्लुएंसी को कंट्रोल करना है। और वर्ड ऑफ सिलेक्शन, जो वर्ड ऑफ सिलेक्शन होता है, जैसे मैंने एक अभी वर्ड यूज किया था ना, क्या बोला था आपको, प्रोस्पेक्टिव, ये वर्ड यूज किया था ना अभी, बहुत बार प्रोस्पेक्टिव बहुत लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा, है ना। तो इन चीजों से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करें, क्योंकि आप लोग उस लेवल पे हो कि मैं आपको अच्छे से वर्ड बताकर बोलकर उस टाइम पे आपको बोल सकता हूँ कि हाँ भाई आप लोग ये काम करेंगे, इस वर्ड का मतलब ये होता है। लेकिन आप छोटे बच्चे से बात कर रहे हो, वहां पे टेढ़े मेढ़े वर्ड यूज करेंगे तो सही नहीं होगा। तो जिस लेवल पे आप बात कर रहे हो, आपको ध्यान देना है कि उसी लेवल से आपको बातचीत करनी है, और उसे आपको सही तरीका। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब तो हम लोग सबको ही जानते हैं, बाधाएं, है ना। बाधा, बाधा बहुत सारी होती है, जिसमें एक एग्जांपल यहाँ पे से अगर देख ले हम लोग, बहुत सारे हैं। इमोशनल बैरियर है, लैक ऑफ द अटेंशन है, इंटरनेट इंटरेस्ट है, स्लैंग्स होते हैं, डिफरेंस ऑफ द कल्चर होता है, फिजिकली भी हो सकता है, लैंग्वेज होता है। तो आप इन सब में से जो 2 4 5 आपको याद होता है आप याद कर लो, लेकिन याद करने का मतलब ये है कि उस बैरियर को आपको पार करना है। पार करना इन द सेंस कि ऑलवेज ट्राई टू जस्ट रिमूव दैट बैरियर, हटाना है अपने लाइफ से, अपने बोलचाल में से उसको हटाना है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, समटाइम्स व्हाट हैपन, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग को अगर हम प्रिपेयर होके नहीं आए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा, सोचने लगते हैं। और ये जो पॉजेस होते हैं ना, एक अगर ये लंबा पॉज हो गया तो दैट विल अफेक्ट योर कम्युनिकेशन, आपको निगेटिव बनाता है, अरे ये तो प्रिपेयर करके नहीं आया है, ये प्रिपेयर करके नहीं आई है। तो ये चीज को भी आपको ध्यान देना है, राइट। आप लोग का चैट को भी बंद करना पड़ेगा क्या, आप लोग पढ़ाई पे थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान दें, ठीक है, थैंक यू। तो मैं अभी बोल रहा था कि आप जब भी किसी बैरियर की बात करेंगे तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। लैंग्वेज बैरियर तो हम लोग आपको डिस्कस कर ही दिए कि साउथ इंडियन कोई पर्सन है और आप बिहार और यूपी के हैं, तो आपको उनसे कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगा। अब मैं आता हूँ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है कि आप कहीं अलग अलग जगह पे बैठे हैं, बीच में वॉल है, वो फिजिकल बैरियर हो गया। उसके अलावा नॉइज, जैसे आप कहीं पे बात कर रहे हो, अचानक बगल से गाना बजते हुए पारू है, या आप मान लो अभी कोई आप में से प्रशांत सर ने किसी को अनम्यूट कर दिया, उसके घर में लाउड स्पीकर बज रहा है, हम लोग सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर।
मतलब आपके पास वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सच काइंड ऑफ द थिंग्स कॉल्ड फिजिकल बैरियर। और क्या होता है बहुत बार हम लोगों का आदत होता है कि हम लोग कुछ अजीब सा वर्ड यूज करें, हैबिट में आ जाता है, आप ना चाहते हुए वर्ड आपके मुंह से निकल जाएगा। खासकर ये दोस्तों के बीच में होता है। अब मैं वर्ड पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूं, बट आप समझ सकते हो कि वो वैसे वर्ड्स को आप नॉर्मल वे में नहीं यूज करें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इस चीज से भी बचना है कि हम लोग किसी अच्छे वर्ड का यूज करें उसके जगह पर खराब वर्ड का यूज ना करें। खासकर ये दोस्तों के लिए है, लेकिन हाँ, दोस्तों के साथ भी हम अगर अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो दैट विल इन हैबिचुएशन, यानी प्रैक्टिस हो जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस में रहोगे अच्छे चीजों का, तो डेफिनेटली आप कहीं पे भी जाओगे तो अच्छा ही आपका निकलेगा, बुरा निकल नहीं सकता है ना। तो इन चीजों से भी आपको ध्यान देना है। लैक ऑफ अट्रैक्शन एंड क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। अब सपोज करो ठीक है, आप में से जितने लोग हैं, हो सकता है बहुत लोगों को कम्युनिकेशन में कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, जिनको बहुत कुछ करना है, उनको लगता है नहीं और कुछ सीख ले। तो ये होता है इंटरेस्ट। अगर मुझे इंटरेस्ट है कंप्यूटर फील्ड में तो मैं कंप्यूटर फील्ड में जाऊंगा, मुझे इंटरेस्ट है अकाउंटेंसी में तो मैं अकाउंटेंसी फील्ड में जाऊंगा। इसी तरह कम्युनिकेशन भी है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक मिले कि जिसपे मैं मुझे इंटरेस्ट हो, मैं उसमें बहुत देर तक बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ चीजों को, या डिबेट कर सकता हूँ। तो ये भी एक तरह का बैरियर है। जो मेरा इंटरेस्ट नहीं है और उसके लिए मुझे बोला जाए कि ये तुम करो या तुम्हें करना पड़ेगा, तो उस टाइम में क्या होगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आई विल जस्ट आई ट्राई टू कंप्लीट दोस थिंग। अरे चलो हटाओ ना, कंप्लीट कर देते हैं। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन में बैरियर भी के रूप में ये भी एक है, इंटरेस्ट। आप कितने इंटरेस्टेड हो उस चीज को करने के लिए, ठीक है। इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर जो मैंने आपको फीलिंग्स वाला बताया ना, ये भी एक तरह का बैरियर है। बैरियर इन द सेंस कि आपके कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को खराब कर देता है। आप कितने अच्छे पोलाइट बोलते हो, अचानक आपका मूड खराब हुआ, आप किसी को कुछ भी बोलने लगे, तो ये आपके कम्युनिकेशन के वे को खराब कर रहा है, यानी ये एक तरह का बैरियर हो गया, ठीक है। लैंग्वेज तो मैंने आपको बता ही दिया। बहुत बार मैंने जो आपको बताया, प्री जज कर देना, इसके कारण भी आप किसी से, अरे ये आदमी अच्छा नहीं है, अगर वो आके आपसे बात कराया, नहीं बात करना हमको, तो ये भी एक तरह का गलत तरीका है ना। ये भी एक तरह का बैरियर हो गया कि जो आपको नहीं करना है। बैरियर का मतलब बस एक समझ के रखिए कि जो आपके कम्युनिकेशन को खराब कर रहा है। आप इतने अच्छा बोल सकते हो जिस, बट उस अच्छाई को वो खराब दबा दे रहा है। तो इस चीज से बचना है आपको। और वही जो इस चीज को खराब करता है उसी को हम लोग बैरियर बोलते हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि आप किसी की बात सुन रहे हैं तो कंटिन्यूअस सुन रहे हैं, आपको लग ही नहीं रहा कि अरे 1 घंटा पार हो गया, 45 मिनट। ये जो अभी आपका होता है ना, आप स्कूल में कॉलेज में लेक्चर सुनते हो, आप टीचर्स पढ़ा रहे होते, अरे कितना भाई, अरे अभी 10 ही मिनट हुआ है, अरे अभी 20 ही मिनट हुआ है। ये चीज से आपको बचना है। ये कब होगा, जब आप इंटरेस्ट लोगे, जब आपका सामने वाले का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, आप कभी घड़ी देखना भूल जाओगे। तो ये होता है, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पर रोकता हूं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा अगले 4-5 मिनट में आप पूछ सकते हो। तो प्रशांत सर प्लीज अनम्यूट करने का इनको राइट दे दीजिए। और डन आप लोग चैट, हाँ सर। सर एक कंसर्न था। जी कल जो बोलिए। क्लास हुआ था वो मैं नहीं देख पाया था। ओके। मुझे रिकॉर्डिंग लेक्चर कैसे मिल पाएगा? प्रशांत सर इसके लिए हेल्प आउट कर देंगे आपको, या ठीक है। मैं बता ही देता हूँ रिकॉर्डिंग का जो प्रॉब्लम है सर। 1 मिनट बस। बाकी जितने बच्चों को रिकॉर्डिंग का लेके प्रॉब्लम है उसके लिए हमने 2 सोल्यूशन निकाल दिया है। पहला, आपको पोर्टल पे जहाँ पर आपकी वीडियो दिख रही है उसी के नीचे रिकॉर्डिंग भी दिख जाएगी, ठीक है। इनरोल इंटर्नशिप पे जब क्लिक करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे पोर्टल पर जाके नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए हमने अब यूट्यूब का प्लेलिस्ट भी बना दिया है आपके लिए। हेलो और वो हम, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है हेलो आपको? सर, आई हैव अ क्वेश्चन। अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने हेलो दो प्लीज। सर को बोल लेने दीजिए पहले। जी प्रशांत सर ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर।
तो जिन बच्चों को पोर्टल पर जाकर वो प्रॉब्लम हो रहा था कि वो लॉगिन करके और इनरोल इंटर्नशिप में जाके अपना वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए हमने हर एक टॉपिक का, जिस भी क्लास में बच्चे जो भी इनरोल्ड हैं उसका हमने एक यूट्यूब का प्लेलिस्ट बना दिया है, और वो प्लेलिस्ट का वीडियो और लिंक आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, और पोर्टल पर तो आपकी वीडियो सब अपलोड हो ही रही हैं, ठीक है। तो ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, और कल से यहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगा कि पुरानी क्लास की सारी रिकॉर्डिंग वो आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत किसी को? एनी सर कल क्वेश्चन की और? क्लास चाहिए। हाँ, वही सर सर ने अभी बताया पोर्टल ना। पर हेलो क्लास की हो सकती है। सर, हेलो क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, और यूट्यूब का सर लिंक हम दे पोर्टल देंगे। में क्लास की नहीं हो सकती है। पोर्टल से जो भी रिलेटेड डाउट है आप प्लीज सपोर्ट के नंबर पे मैसेज कर दीजिए। सपोर्ट का नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सर पोर्टल सर में ये attendance पूछ रहे थे कैसे कि कोर्स कर बोल रहे हेलो सर सर, अटेंडेंस मैं कैसे पूछ बनेगा? रहा था। एक एक करके हेलो बोलिए आप लोग। जी, मैं बोल रहा हूँ सर कि क्या कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई कंपनी में प्लेसमेंट मिल सकता है? 30 दिन के कोर्स में तो नहीं, लेकिन जो हम 1 साल का एक्सेस आपको दे रहे हैं, अगर आप वो सारी चीजें देखेंगे, स्किल डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली मिल जाएगा। कोई बीपीओ प्रशांत कंपनी सर सर, में? अटेंडेंस कैसे बनाएंगे? प्रशांत सर, यस सर। हाँ सर बच्चों का अटेंडेंस कैसे सर बनेगा बताइए। पढ़ाई से नहीं है, सारा ऑफिस से है, तो शुड आई लीव? हाँ श्योर सर, श्योर ओके, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच यू सो प्रशांत मच सर। धीरज सर।